कियान एक्सयूएन जी के सगे भाई कियान एक्सयूएन फेंग बन गए। तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता था कि आगे चलकर मार्शियल सोल हॉल का अंत कितना एब्सर्ड होने वाला है। फ्रंट लाइन पर सोल्जर्स मार्शियल सोल एम्पायर के लिए अपना खून बहाकर लड़ेंगे, लेकिन पीछे बैठे सत्ता के लोग दुश्मन के कैंप को बार बार फायदा पहुंचाकर अपनी ओवरवेलमिंग एडवांटेज को ऐसे डिजास्टर में बदल देंगे जो आखिरकार पूरे एम्पायर को बर्बादी की ओर ले जाएगा। यह फैंटेसी वर्ल्ड का सबसे बड़ा मजाक बनने वाला था। जब सोल्जर्स जान की बाजी लगाकर लड़ने को तैयार हो, तब एम्परर आखिर सरेंडर के बारे में क्यों सोच रहा हो। लेकिन अब जब तुम इस दुनिया में आ चुके थे, तो यह एंशिएंट जोक दोबारा होने देना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल था। तुम्हारे मन में शुरुआत से ही एक बात साफ थी कि इस बार कहानी का एंडिंग पहले जैसा नहीं होगा। 6 साल की उम्र में होने वाली मार्शियल सोल अवेकनिंग सेरेमनी के दिन तुमने एक बेहद पावरफुल म्यूटेटेड मार्शियल सोल 8 विंग्ड होली एंजल जागृत किया। 4 जोड़ी पंखों के कारण तुम्हारे शरीर में बेहद पावरफुल एलिमेंटल एट्रीब्यूट्स मौजूद थे, हालांकि इसी वजह से कल्टीवेशन की स्पीड थोड़ी स्लो थी। फिर भी तुमने केवल 38 साल की उम्र में लेवल 90 पार कर लिया और पूरे डुलियो कॉन्टिनेंट के इतिहास में सबसे कम उम्र के टाइटल्ड डुलियो बन गए। तुम्हारी यह अचीवमेंट अपने आप में एक ऐसा रिकॉर्ड थी जिसे कोई आसानी से चैलेंज नहीं कर सकता था। जिस दिन तुमने लेवल 90 ब्रेक थ्रू किया, उसी दिन तुमने कियान डाउलियो के सामने एक रिक्वेस्ट रखी। तुम्हारे साथ 2 लेवल 96 सुपर डुलियो, लायन डुलियो और ग्वैंगलिंग डुलियो को भेजा गया। उनके साथ 5 सोल डुलियो और 100 से ज्यादा सोल सेंट मिलाकर एक पावरफुल हंटिंग टीम तैयार की गई। तुम्हारा टारगेट था स्टार 2 फॉरेस्ट में मौजूद 100,000 ईयर ओल्ड सोल बीस्ट वुल्फ एम्परर। पूरी टीम रास्ते में आने वाले किसी भी सोल बीस्ट को आसानी से क्रश करती हुई आगे बढ़ती गई। जैसे जैसे टीम जंगल के अंदर बढ़ती गई, वैसे वैसे आसपास मौजूद सोल बीस्ट्स में भी डर फैलता गया। जैसे ही तुम लोग वुल्फ एम्परर के नेस्ट के करीब पहुंचे, मूवमेंट का पता चलते ही वुल्फ एम्परर ने अपने वुल्फ पैक को लेकर एस्केप करने की कोशिश की। लेकिन लायन डुलियो ने तुरंत अपना मार्शियल सोल ट्रू बॉडी एक्टिवेट किया और उसकी रिट्रीट राउट पूरी तरह ब्लॉक कर दी। इसके बाद उसने अपनी 5th सोल स्किल वाइल्ड फ्लेम का इस्तेमाल किया। भयंकर फ्लेम्स वुल्फ एम्परर के शरीर पर गिरी और उसके शरीर पर 3 गहरे घाव कर दिए। स्कोर्चिंग फ्लेम्स लगातार उसके शरीर को बर्न करने लगीं। वुल्फ एम्परर के काउंटर अटैक करने से पहले ही ग्वैंगलिंग डुलियो की आइस स्पिरिट स्वॉर्ड हवा को चीरती हुई सीधे उसकी ओर आई और उसके शरीर को पेनिट्रेट कर गई। उस अटैक की टेरिफाइंग इम्पैक्ट ने उसके इंटरनल ऑर्गन्स तक को बुरी तरह डैमेज कर दिया। केवल कुछ मूव्स में ही पूरे डुलियो कॉन्टिनेंट में अपनी रेप्यूटेशन के लिए प्रसिद्ध 100,000 ईयर ओल्ड वुल्फ एम्परर के चारों पैर तोड़ दिए गए। उसके शार्प टीथ भी बुरी तरह टूट गए और वह जमीन पर पड़ा केवल आखिरी सांसें ले रहा था। उसकी हालत देखकर भी तुम्हारे चेहरे पर कोई हेजिटेशन नहीं था, क्योंकि तुम्हें पहले से पता था कि आगे क्या करना है। तुमने बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं दिखाई। तुम्हारी पीठ के पीछे मौजूद 8 डिवाइन विंग्स एक साथ फैल गए और तुमने एक पावरफुल शॉट से वुल्फ एम्परर का सिर पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके शव के ऊपर एक बेहद गहरा लाल 100,000 ईयर ओल्ड सोल रिंग धीरे धीरे दिखाई देने लगा। वहीं पास में गोल्डन लाइट से चमकती एक बेहद प्रेशियस 100,000 ईयर ओल्ड सोल बोन भी पड़ी थी। यह सोल बीस्ट वैली में मिलने वाले सबसे वैल्यूएबल ट्रेजर्स में से एक थी। तुम्हारी आंखों में खुशी की चमक आई, लेकिन तुमने बाकी वुल्फ पैक को जाने दिया। केवल उस 90,000 ईयर ओल्ड वुल्फ किंग के शरीर पर एक एंजल मार्क छोड़ दिया, ताकि जब वह फ्यूचर में 1 लाख ईयर्स का बने, तब तुम उसे दोबारा हंट कर सको। तुम्हारी योजना बिल्कुल क्लियर थी और तुम किसी भी वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी को बेकार नहीं जाने देना चाहते थे। दोनों एल्डर्स की टाइट प्रोटेक्शन के बीच तुमने 100,000 ईयर ओल्ड सोल रिंग को एब्जॉर्ब करना शुरू किया। तुमने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसकी एनर्जी को अपने शरीर में इंटीग्रेट किया। लगभग आधे घंटे बाद तुमने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। तुम्हारी गोल्डन प्यूपिल्स से डिवाइन पावर निकल रही थी और तुम्हारे माथे पर एक डायमंड शेप्ड मार्क दिखाई दे रहा था। उससे निकलने वाला टेरिफाइंग प्रेशर चारों तरफ फैल गया। इस मोमेंट में तुम्हारी पूरी प्रेजेंस पहले से कहीं ज्यादा मैजेस्टिक और पावरफुल लग रही थी। इसी समय तुम्हें गॉड ऑफ कंटिन्यूटी की डिवाइन इनहेरिटेंस का पहला ट्रायल मिला। ट्रायल था टाइटल्ड डुलियो ब्रेक थ्रू पूरा करना। इसके रिवॉर्ड के रूप में तुम्हारे सभी सोल रिंग्स की एज 10,000 ईयर्स बढ़ गई और गॉड ऑफ कंटिन्यूटी की डिवाइन अथॉरिटी का 5% अनलॉक हो गया। तुम्हारा मन एक्साइटमेंट से भर उठा। जहां दूसरे लोग एक डिवाइन ट्रायल का क्वालिफिकेशन पाने के लिए अपना सब कुछ लगा देते थे, वहीं तुम्हें सीधे फर्स्ट जनरेशन गॉड ऑफ कंटिन्यूटी की इनहेरिटेंस मिल गई थी।
आम लोगों के लिए डिवाइन ट्रायल में फेलियर का मतलब हल्की इंजरी से लेकर डेथ तक हो सकता था, लेकिन तुम्हारे लिए फेलियर का मतलब भी अंत नहीं था। तुम अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स के साथ ट्रायल को दोबारा कर सकते थे। यहाँ तक कि अगर तुम्हारी लाइफ खत्म भी हो जाए तो कंटिन्यूटी लॉ की पावर से तुम दोबारा रिवाइव हो सकते थे। जब तक ऑर्डर और कंटिन्यूटी का लॉ मौजूद है तब तक तुम्हारे लिए ट्रू डेथ लगभग इम्पॉसिबल थी। अब तुम्हारे सामने सिर्फ पावर बढ़ाने का नहीं बल्कि पूरी दुनिया की डेस्टिनी बदलने का रास्ता खुल चुका था। इस अमेजिंग सरप्राइज का एक्साइटमेंट थोड़ा शांत हुआ ही था कि दूसरा डिवाइन ट्रायल भी सामने आ गया। अगले 2 वर्षों के भीतर लेवल 95 तक पहुंचना था। लेकिन तुम्हारे लिए यह कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि तुम्हें पूरा विश्वास था कि यह केवल टाइम की बात है। तुम्हारे पास अब डिवाइन इनहेरिटेंस का सपोर्ट था और तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड भी लगातार बढ़ रही थी। जब तुम वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में लौटे तब तुम्हारी 6 ब्लैक और 3 रेड सोल रिंग्स की टेरिफाइंग कॉन्फ़िगरेशन ने सभी को शॉक कर दिया। यहाँ तक कि लायन डुलियो और ग्वैनलिंग डुलियो जैसे लेवल 96 टाइटल्ड डुलियो भी तुम्हारी सोल रिंग कॉन्फ़िगरेशन देखकर पूरी तरह स्टन्ड रह गए। इतने पावरफुल सोल रिंग्स की कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। तुमने बस इतना कहा कि किसी डिवाइन बीइंग ने तुम्हें चूज किया है और तुमने डिवाइन ट्रायल पास किया है। इसके बाद तुमने ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी। तुम्हें अच्छी तरह पता था कि अपनी सारी एबिलिटीज और सीक्रेट्स दूसरों के सामने रिवील करना समझदारी नहीं होगी। इसी मोमेंटम का फायदा उठाते हुए तुमने 100,000 ईयर ओल्ड सोल बोन निकाली और उसे रिफाइन करना शुरू किया। काफी समय बाद तुमने आखिरकार उस 200 सोल बोन की पूरी पावर एब्जॉर्ब कर ली और तुम्हारी सोल पावर सीधे लेवल 92 तक पहुंच गई। यह एक और बड़ा ब्रेक थ्रू था जिसने तुम्हारी स्ट्रेंथ को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। इसके साथ ही तुम्हारी 2 पावरफुल एबिलिटीज भी अनलॉक हो गईं, होली फ्लेम डोमेन और कोरोसिव फ्लेम। होली फ्लेम डोमेन तुम्हारे फायर एट्रीब्यूट अटैक्स की डैमेज को डबल कर सकता था। वहीं कोरोसिव फ्लेम तुम्हारे हर अटैक में कोरोसिव फ्लेम्स जोड़ देती थी, जो अपोनेंट की सोल पावर को लगातार बर्न करती रहती थीं। अगर समय रहते इस फ्लेम को रिमूव न किया जाए तो आखिरकार अपोनेंट की पूरी सोल पावर खत्म हो जाती और उसका शरीर राख में बदल सकता था। इन दोनों एबिलिटीज के अनलॉक होने के बाद तुम्हारी कॉम्बैट पावर और भी ज्यादा टेरिफाइंग हो गई थी। इसके बाद पूरी टीम मार्शियल सोल हॉल वापस लौट आई। इस जर्नी में मिले ट्रेजर्स और डिवाइन इनहेरिटेंस की बात को तुमने थोड़ा मॉडिफाई करके कियान डाओलियो को पूरी जानकारी दे दी। तुमने वही बातें सामने रखीं जिन्हें बताना जरूरी था, जबकि अपनी असली कैपेबिलिटीज और कुछ महत्वपूर्ण सीक्रेट्स को अपने तक ही रखा। अपने बेटे को इतनी कम उम्र में टाइटल्ड डुलियो बनते और साथ ही डिवाइन बीइंग की रिकॉग्निशन पाकर डिवाइन इनहेरिटेंस हासिल करते देखकर कियान डाओलियो बेहद खुश हुआ। उसके लिए यह सिर्फ अपने बेटे की सफलता नहीं थी, बल्कि पूरे मार्शियल सोल हॉल के फ्यूचर के लिए एक मैसिव अपॉर्चुनिटी थी। उसने उसी समय फैसला कर लिया कि अगले दिन तुम्हारी कोरोनेशन सेरेमनी आयोजित की जाएगी और तुम मार्शियल सोल हॉल के नए पोप बनोगे। कियान डाओलियो ने दशकों तक मार्शियल सोल हॉल को संभाला था और अब वह लंबे समय से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़कर आराम की जिंदगी जीना चाहता था। दूसरी तरफ तुम्हारे दिल में एम्बिशन पूरी तरह जाग चुकी थी। तुम्हारे लिए पोप बनना किसी डेस्टिनेशन का नाम नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े प्लान की शुरुआत थी। पोप बनना तुम्हारी जर्नी का सिर्फ पहला स्टेप था। इसके बाद तुम्हारा लक्ष्य मार्शियल सोल हॉल को पूरे कॉन्टिनेंट के शिखर तक पहुंचाना था। तुम चाहते थे कि पूरा डुलियो कॉन्टिनेंट कियान फैमिली के इन्फ्लुएंस में आ जाए। तुम्हारे मन में अब केवल अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने का विचार नहीं था, बल्कि पूरे कॉन्टिनेंट की पावर स्ट्रक्चर को बदलने की एम्बिशन पैदा हो चुकी थी। साथ ही आइस एंड फायर येन यांग वेल की एक्सप्लोरेशन भी जारी रखनी थी। फ्यूचर में तुम्हें पॉइजन डुलियो की मूवमेंट्स पर भी लगातार नजर रखनी थी। तुम्हें पता था कि आगे आने वाले समय में हर छोटी जानकारी और हर पावरफुल रिसोर्स तुम्हारी ग्रैंड प्लान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब तुम्हारे सामने रास्ता पूरी तरह साफ था, मार्शियल सोल हॉल को मजबूत करना, अपनी डिवाइन पावर को लगातार बढ़ाना और अंततः पूरे डुलियो कॉन्टिनेंट को कियान फैमिली के इन्फ्लुएंस के नीचे लाना। तुम्हारी कहानी अब केवल एक पावरफुल सोल मास्टर की कहानी नहीं रही थी, यह पूरे कॉन्टिनेंट की डेस्टिनी बदलने की शुरुआत बन चुकी थी। नीचे खड़े चीयरिंग सोल मास्टर्स को देखते हुए तुम्हारे मन में एक अजीब सा गर्व और एम्बिशन उमड़ पड़ा। जब तुम्हें होश आया तब तक तुम इस पूरे कॉन्टिनेंट की पावर के सबसे ऊंचे स्थान पर खड़े हो चुके थे। शाम के समय मार्शियल सोल सिटी अब भी लाइट्स से जगमगा रहा था और पूरा शहर नए पोप के आने से पैदा हुए शौक और एक्साइटमेंट में डूबा हुआ था। पोप हॉल के अंदर तुम अपने सामने खड़ी बाय बाय डॉन्ग को कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देख रहे थे, जो लगातार तुमसे बहस कर रही थी।
तुमने शांत लेकिन कठोर आवाज में कहा, टीचर तुम लिटिल गैंग को बिल्कुल नहीं समझती। तुम उसकी अच्छाइयों और उसकी इंटेलिजेंस को देख ही नहीं सकती। उस समय 18 साल की बाय बाय डोंग लंबी और आकर्षक पर्सनालिटी वाली युवती थी। उसने पिंक शॉर्ट स्कर्ट पहन रखी थी। उसकी लाल आंखें और ऑरेंज कलर्ड लंबे बाल उसके चेहरे को और भी लाइवली बना रहे थे। वह आज तुम्हारे इतने कोल्ड व्यवहार का कारण समझ नहीं पा रही थी। उसने तुरंत वायु एक्साएओ गैंग का बचाव करते हुए कहा, टीचर यह लिटिल गैंग की इंटेलिजेंस है। बाय बाय डोंग गुस्से में वायु एक्साएओ गैंग को डिफेंड कर रही थी और उसके होंठ गुस्से के कारण कसकर दबे हुए थे। उसने तुम्हारे बदलते एक्सप्रेशन पर ध्यान नहीं दिया और बेहद फर्म टोन में कहा, टीचर चाहे आप लिटिल गैंग के बारे में कुछ भी कहें, मैं फिर भी उसके साथ रहूंगी। तुम्हारे चेहरे पर बढ़ती नाराजगी देखकर भी वह अपने डिसीजन से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। तुम्हारे भीतर धीरे धीरे एंगर बढ़ने लगा। बाय बाय डोंग मार्शियल सोल हॉल की सेंटेस थी और उसके लगभग सभी सोल रिंग्स मार्शियल सोल हॉल ने भारी रिसोर्सेस खर्च करके केयरफुली अरेंज किए थे। लेकिन मार्शियल सोल हॉल के लिए उसने अभी तक कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं दिया था और अब वह वायु एक्साएओ गैंग के पीछे जाने की बात कर रही थी। तुम्हें यह देखकर बेहद निराशा हुई। तुम्हारे मन में आया कि जिस लड़की को मार्शियल सोल हॉल ने बचपन से नर्चर किया, उसने आखिरकार उसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने का फैसला कर लिया। एल्डर्स और उसके पिता को पहले लगता था कि वह ओबीडिएंट और समझदार बच्ची है, लेकिन 10 से ज्यादा वर्षों की केयर और अपब्रिंगिंग भी वायु एक्साएओ गैंग के केवल 2 वर्षों के इन्फ्लुएंस के सामने कमजोर पड़ गई थी। तुमने अपना एंगर दबाया और मन ही मन फैसला किया कि अब अगर वह जाना ही चाहती है तो उसे रोका नहीं जाएगा। तुमने शांत आवाज में कहा, ठीक है, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें जाने देता हूँ। तुम्हारे शब्द खत्म होते ही तुमने अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक तेज स्ट्राइक से बाय बाय डोंग को पीछे हटा दिया। वह कुछ दूर जाकर गिरी और उसके मुंह से खून निकल आया। बाय बाय डोंग ने शॉक में तुम्हारी ओर देखा और बोली, टीचर आपने मुझे मारा। उसके चेहरे पर डिसबिलीफ साफ दिखाई दे रहा था। तुमने बिना किसी इमोशन के कहा, मुझे टीचर मत कहो। मैंने तुम्हें 12 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन आखिर में तुमने साबित कर दिया कि तुम एक अनग्रेटफुल पर्सन हो। तुमने कामली अपनी चाय की एक सिप ली और आगे कहा, तुम्हारा मार्शियल सोल और तुम्हारे सोल रिंग्स सब मार्शियल सोल हॉल ने उपलब्ध कराए हैं। अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन अभी मैंने तुम्हारे मार्शियल सोल और कल्टिवेशन को सील कर दिया है। आज से तुम्हारा मार्शियल सोल हॉल से कोई संबंध नहीं है। तुम्हारी बात पूरी होने से पहले ही तुमने उसके चेहरे पर एक और स्लैप मारा, जिससे वह जमीन पर गिरकर कुछ दूर तक लुढ़क गई। बाय बाय डोंग ने अपना चेहरा पकड़ लिया और पूरी तरह स्टंट रह गई। तुमने अपना हाथ हल्का सा झाड़ा और जमीन पर पड़ी बाय बाय डोंग की ओर कोल्ड नजरों से देखते हुए आदेश दिया, ओप का विरोध करने की सजा मिलेगी। गार्ड्स, इसकी आइडेंटिटी टोकन वापस ले लो और इसे पैलेस से बाहर निकाल दो। और उस यूजलेस वायु एक्साएओ गैंग को भी मार्शियल सोल सिटी से बाहर फेंक दो। थोड़ी देर बाद मैं ऑफिशियल ऑर्डर जारी करूंगा और बाय बाय डोंग की सेंटेस पोजीशन भी खत्म कर दी जाएगी। तुम्हारे आदेश के बाद गार्ड्स ने बाय बाय डोंग को वहां से बाहर ले जाना शुरू कर दिया। उसके जाने के बाद तुमने हॉल के एक अंधेरे कोने की ओर देखते हुए कहा, ओल्ड मास्टर और बाकी एल्डर्स, अगर देखने का शौक पूरा हो गया हो तो अब बाहर आ जाइए। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद कियान डाओल्यू और कई एल्डर्स हॉल के पीछे से बाहर आए। उनके चेहरे भी काफी गंभीर थे। उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि बाय बाय डोंग का एटीट्यूड इतना एक्सट्रीम हो जाएगा। कियान डाओल्यू ने स्थिति को देखते हुए समझाया कि कुछ पावरफुल एबिलिटीज ऐसी होती हैं जिन्हें केवल ऑर्डिनरी सोल मास्टर्स आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते। अगर कोई फोर्सफुली उन्हें ब्रेक करने की कोशिश करे तो लॉस का बैकलैश भी हो सकता है और आसपास के लोगों की एबिलिटीज कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकती हैं। जितनी देर कोई उस प्रभाव के एरिया में रहे, असर उतना ही ज्यादा गहरा हो सकता है। फिर उसने आगे कहा कि वायु एक्साएओ गैंग का माइंडसेट पहले से ही फ्रैजाइल है और वह खुद को प्रूव करने के लिए डेस्परेट रहता है। अगर फ्यूचर में उसे अपनी लिमिटेशंस का एहसास हुआ तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा हो सकती है और वह बाय बाय डोंग के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। तभी पास खड़े कियान एक्सयूएन जी ने तुम्हारी तरफ देखते हुए कहा, बिग ब्रदर, क्या मैं उन दोनों को जाकर सीधे हैंडल कर दूं? वह तुम्हारा लॉयल सपोर्टर था और तुम्हें परेशान देखकर उसका पेशेंस पहले ही खत्म हो चुका था। तुमने बिना किसी हेजिटेशन के अपना एक्सप्रेशन शांत किया और कहा, नहीं। इसके बाद तुमने अपना ध्यान गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो की ओर किया और बोले, गोल्डन क्रोकोडाइल अंकल, सोल सेंट्स की एक टीम तैयार करो और मेरे साथ ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन चलो। तुम्हारी आवाज में अब कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन उसमें एक क्लियर अथॉरिटी थी।
तुम्हारे मन में अभी भी वही बात चल रही थी कि वायु एक्सआईएओ गैंग ने मार्शियल सोल हॉल द्वारा वर्षों तक दिए गए रिसोर्सेस और सपोर्ट का फायदा उठाया और अब उसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ खड़ा हो गया। इसके अलावा ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन का इतिहास भी मार्शियल सोल हॉल से जुड़ा हुआ था। 20 से ज्यादा साल पहले ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन का प्रीवियस क्लैन मास्टर गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो के हाथों मारा गया था। अगर उस समय वायु युवन जेन ने क्लैन की लीडरशिप संभालकर उसे स्टेबल नहीं किया होता तो ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन शायद लोअर 4 सेक्ट्स में से किसी दूसरी शक्ति द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता। तुम्हारी बात सुनकर गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो के चेहरे पर एक्साइटमेंट आ गई। उसने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, अच्छा है, वैसे भी काफी समय हो गया है। देखते हैं वायु युवन जेन का यह छोटा ड्रैगन अपने पिता की तरह कितनी देर टिक पाता है। लेवल 98 सुपर डुलियो होने के कारण गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो लंबे समय से किसी सीरियस बैटल के लिए उत्साहित नहीं हुआ था। तुम्हारी आंखों में हल्की सी स्माइल दिखाई दी। वर्तमान में वायु युवन जेन केवल लेवल 93 पर था, इसलिए तुम्हारे हिसाब से वह गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो के लिए परफेक्ट प्रैक्टिस अपोनेंट साबित हो सकता था। तभी कियान एक्सयूएन जी ने भी कहा, बिग ब्रदर मैं भी चलूंगा, मैं अभी लेवल 89 पर पहुंचा हूं। ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन के वायु लुओमिया से भी मिलना चाहता हूं। तुम उसकी तरफ देखने ही वाले थे कि तुम्हें याद आया कि लिंग युवन अभी प्रेग्नेंट है, इसलिए तुमने उसे घर पर रहने और उसकी देखभाल करने के लिए कहा। तुम्हारे लिए अभी सबसे जरूरी मार्शियल सोल हॉल की स्टेबिलिटी थी, इसलिए हर मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय करनी थी। दूसरी तरफ मार्शियल सोल सिटी के बाहर सिचुएशन तेजी से बदल रही थी। वायु एक्सआईएओ गैंग को मार्शियल सोल नाइट्स की एक टीम सीधे बाहर लेकर आई और उसे सिटी से बाहर निकाल दिया। अचानक उसे बाहर फेंके जाने पर वायु एक्सआईएओ गैंग गुस्से और कंफ्यूजन में चिल्लाया, तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं मार्शियल सोल हॉल की सेंटेस बाय बाय डॉम का फ्रेंड हूँ। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। वह जितना ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता, गार्ड्स उतने ही ज्यादा इंडिफरेंट दिखाई देते। वह खुद मार्शियल सोल हॉल में आया था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि यहाँ उसे अपने मार्शियल सोल की वीकनेस का सल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि परिस्थितियां इतनी तेजी से बदल जाएंगी। अब उसके सामने मार्शियल सोल हॉल के गेट्स बंद हो चुके थे और बाय बाय डोंग भी उसके साथ नहीं थी। जिस ऑर्गेनाइजेशन से वह मदद की उम्मीद लेकर आया था उसी ने अब उसे बाहर कर दिया था। दूसरी तरफ तुम्हारे लिए यह केवल एक छोटी सी घटना थी। तुम्हारा असली लक्ष्य इससे कहीं बड़ा था। अब तुम मार्शियल सोल हॉल के पोप बन चुके थे और तुम्हारे सामने पूरे कॉन्टिनेंट की पावर स्ट्रक्चर को बदलने का अवसर था। ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन की ओर जाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी और गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो अपनी टीम के साथ तुम्हारे आदेश का इंतजार कर रहा था। आगे क्या होगा यह अभी किसी को पता नहीं था, लेकिन एक बात निश्चित थी, तुम्हारे पोप बनने के बाद मार्शियल सोल हॉल का फ्यूचर अब पहले जैसा नहीं रहने वाला था। उसकी थ्योरी अभी पूरी तरह कंप्लीट भी नहीं हुई थी, फिर वह इतनी जल्दी कैसे जा सकता था। कुछ ही देर बाद बाय बाय डॉम की फिगर पोप हॉल के बड़े दरवाजे से बाहर उड़ती हुई आई और जोर से जमीन पर जा गिरी। वायु एक्सआईएओ गैंग यह देखकर तुरंत उसकी तरफ बढ़ा। उसका आधा चेहरा बुरी तरह सूजा हुआ था। वह रुक गया और घबराकर बोला, डोंग एर यह सब क्या हुआ? बाय बाय डॉम ने धीरे धीरे खुद को संभाला और खड़े होने की कोशिश की। उसका चेहरा सूजन की वजह से लगभग बदल चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वायु एक्सआईएओ गैंग के लिए वही गहरा प्यार दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा, लिटिल गैंग, मैंने हमारे रिलेशनशिप के बारे में टीचर को बता दिया था। फिर उसने अपनी हालत और यह भी बताया कि उसका मार्शियल सोल अब डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। यह सुनते ही वायु एक्सआईएओ गैंग का चेहरा अचानक बेहद खराब हो गया। उसने अविश्वास से पूछा, क्या तुमने इतनी जल्दी कियान एक्सयूएन फेंग को सब कुछ बता दिया? उसके दिमाग में जैसे बिजली दौड़ गई। उसने सेंटेस बाय बाय डॉम के करीब आने की पूरी योजना इसलिए बनाई थी ताकि उसकी आइडेंटिटी का फायदा उठाकर मार्शियल सोल हॉल के कॉन्फिडेंशियल रिसोर्सेस और इंफॉर्मेशन तक पहुंच सके। उसका असली उद्देश्य मार्शियल सोल के बारे में मौजूद नॉलेज को कलेक्ट करना, मार्शियल सोल की 10 कोर थियोरेटिकल प्रिंसिपल्स को पूरा करना और अपनी मार्शियल सोल की कमजोरी का सल्यूशन ढूंढना था। इसके बाद वह अपने पिता की मदद से अपनी स्थिति बदलने का सपना देख रहा था। लेकिन अब उसकी वर्षों की सारी प्लानिंग एक ही पल में बर्बाद हो चुकी थी। न केवल उसकी सारी मेहनत पानी में चली गई थी, बल्कि उसने एक ऐसे टेरिफाइंग एक्सपर्ट कियान एक्सयूएन फेंग को भी नाराज कर दिया था जिसके सामने उसका कोई चांस नहीं था। वायु एक्सआईएओ गैंग के मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया।
उसने सामने खड़ी घायल बाय बाय डोंग को देखा और उसके मन में फ्रस्ट्रेशन और रिजेंटमेंट दोनों बढ़ने लगे। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, डोंग एर, तुम इतनी कंफ्यूज्ड क्यों हो? अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो सब ठीक हो जाएगा। बाय बाय डोंग ने उसकी आवाज में छिपी नाराजगी को महसूस किया और उसके दिल में बेचैनी पैदा हो गई। उसने घबराकर पूछा, लिटिल गैंग, क्या तुम अब मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि मेरा मार्शियल सोल डिस्ट्रॉय कर दिया गया है? YUXIAO गैंग ने तुरंत उसकी बात को शांत करने की कोशिश की। उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, डोंग ए? तुम हमेशा मेरी सबसे प्रिय रहोगी। जब हम ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन वापस पहुंचेंगे तब हम शादी कर लेंगे। यह कहते हुए उसने जल्दी से बाय बाय डोंग को रियश्योर करने की कोशिश की, क्योंकि उसे डर था कि अगर अब बाय बाय डोंग भी उससे दूर हो गई तो उसके पास वास्तव में कुछ भी नहीं बचेगा। उसके मन में एक और कैलकुलेशन चल रही थी। अगर वह बाय बाय डोंग से शादी कर लेता तो उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, इन्नेट फुल सोल पावर और ट्विन मार्शियल सोल्स जैसी रेयर एबिलिटीज के कारण उनके फ्यूचर चिल्ड्रन में भी पावरफुल कल्टीवेशन पोटेंशियल हो सकता था। तब शायद उनके बच्चों में टाइटल्ड डुलियो बनने की क्षमता होती। उस समय उसे क्लैन का प्रोटेक्शन भी मिल सकता था और शायद वह खुद भी यूजलेस कहे जाने वाले लेबल से बाहर निकल सकता था। इसी सोच के साथ उसके चेहरे पर फिर से एक कॉन्फिडेंट स्माइल दिखाई देने लगी। उसे लग रहा था कि भले ही अभी सब कुछ बिगड़ गया हो, लेकिन अगर बाय बाय डोंग उसके साथ रही तो वह अपनी पूरी सिचुएशन को दोबारा बदल सकता है। इसी समय रेड रोब्ड कार्डिनल सीढ़ियों के ऊपर खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में ऑफिशियल डिक्री सुनाने लगा। पोप का आदेश है कि YUXIAO गैंग ने सेंटेस को बहकाया और मार्शियल सोल हॉल की कोर इन्फॉर्मेशन चुराई। आज से उसे मार्शियल सोल सिटी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी और उसकी सभी सोल मास्टर सब्सिडीज भी बंद कर दी जाएंगी। बाय बाय डोंग ने सेंटेस रहते हुए अपने अथॉरिटी का दुरुपयोग किया, बाहरी लोगों से मिलीभगत की और मार्शियल सोल हॉल के कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को चुराया। इसलिए उसका मार्शियल सोल पहले ही डिस्ट्रॉय किया जा चुका है और अब उसकी सेंटेस पोजीशन भी ऑफिशियली खत्म की जाती है। कार्डिनल की आंखों में दोनों के लिए साफ हेट्रेड दिखाई दे रही थी। यह डिक्री सुनकर YUXIAO गैंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, HMPH, एक दिन मैं कियान XUN फेंग उस जानवर को साबित करके दिखाऊंगा कि मैं YUXIAO गैंग कोई यूजलेस पर्सन नहीं हूं। उसने सीधे पोप का नाम डिसरिस्पेक्टफुली लिया। यह सुनकर पास खड़े टेंपल नाइट्स का पेशेंस पूरी तरह खत्म हो गया। उनमें से एक नाइट आगे बढ़ा और एक जोरदार फ्लाइंग किक से YUXIAO गैंग को 10 मीटर दूर उड़ा दिया। वह भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। बाय बाय डोंग यह देखकर तुरंत दर्द से चिल्लाई, लिटिल गैंग। फिर उसने गुस्से में नाइट्स से पूछा, तुम लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? लेकिन टेंपल नाइट्स सभी पोप के लॉयल सपोर्टर्स थे और बाय बाय डोंग के बिट्रेयल से पहले ही बेहद नाराज थे। उनमें से एक ने कोल्ड लाफ के साथ कहा, तुम जैसी ट्रेटर भी हमें क्वेश्चन करने की हिम्मत कर रही हो? इतना कहकर उसने YUXIAO गैंग को ही नहीं बल्कि बाय बाय डोंग को भी चेतावनी दी। हम उस यूजलेस पर्सन को किक करने में इतने बिजी थे कि तुम्हें भूल गए थे। तुम भी यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद उसने एक और जोरदार किक मारकर बाय बाय डोंग को भी दूर फेंक दिया। अच्छी बात यह थी कि उसका शरीर अभी भी सोल मास्टर होने के कारण मजबूत था, इसलिए उसे कोई लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी नहीं हुई। YUXIAO गैंग जमीन पर पड़ा हुआ गुस्से से बोला, मेरे पिता लेवल 93 टाइटल्ड डुलियो हैं। मार्शियल सोल हॉल मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। क्या तुम्हें डर नहीं कि मेरे पिता आकर इसका हिसाब मांगेंगे? उसकी आवाज में अब भी अपने फैमिली बैकग्राउंड को लेकर कॉन्फिडेंस था। लेकिन तभी रेड रोब्ड कार्डिनल ने बिना किसी हेजिटेशन के जवाब दिया, तुम्हारा ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन खुद अपनी सिचुएशन बचाने की हालत में नहीं है। पोप ने पहले ही 100 सोल सेंट्स और 5 सोल डुलियो को भेज दिया है और इस पूरी टीम को गोल्डन क्रोकोडाइल एल्डर लीड कर रहे हैं। तुम दोनों को अपने क्लैन की चिंता करनी चाहिए कि वह आज की रात सरवाइव भी कर पाएगा या नहीं। यह सुनते ही YUXIAO गैंग के चेहरे की सारी कॉन्फिडेंस गायब होने लगी। तभी कार्डिनल ने पोप की परमिशन के अनुसार कोई इन्फॉर्मेशन छिपाई नहीं और हाथ से इशारा करते हुए आदेश दिया, इन दोनों को मार्शियल सोल सिटी से बाहर फेंक दो। गार्ड्स तुरंत आगे बढ़े और दोनों को सिटी से बाहर ले गए। आधे दिन बाद ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन के ऊपर आसमान में गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो खड़ा था। उसकी पावरफुल वॉइस पूरे क्लैन में गूंज उठी, ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन के सभी लोग बाहर निकलो। उसकी आवाज इतनी लाउड और टेरिफाइंग थी कि क्लैन के हर कॉर्नर तक पहुंच गई। YUXIAO तुरंत मेन हॉल से बाहर उड़कर आया। उसके पीछे 9 सोल रिंग्स एक के बाद एक फैल गए। वह खुद को काम दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मन में तेजी से कैलकुलेशन चल रही थी।
आखिर ऐसा कौन सा एक्सपर्ट था जो सीधे उसके क्लैन के सामने आकर चैलेंज करने की हिम्मत कर रहा था? उसने सावधानी से पूछा, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं। आखिर बिना किसी वजह के मेरे ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन में आकर ट्रबल क्यों क्रिएट कर रहे हैं? गोल्डन क्रोकोडाइल डुल्युओ ने कोल्ड स्माइल के साथ कहा, बिना किसी वजह के। इसके बाद उसकी आखिरी 100,000 ईयर ओल्ड सोल रिंग धीरे धीरे चमकने लगी। जैसे ही वह टेरिफाइंग रेड सोल रिंग सामने आया, आसपास मौजूद क्लैन मेंबर्स में तुरंत पैनिक फैल गया। 100,000 ईयर ओल्ड सोल रिंग। 6 एल्डर्स भी जल्दबाजी में मेन गेट तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने सामने खड़े गोल्डन क्रोकोडाइल डुल्युओ को पहचाना, उनके अंदर पहले गुस्सा आया, लेकिन अगले ही पल वे पूरी तरह शांत हो गए, क्योंकि वे समझ चुके थे कि सामने वाले से लड़ना उनके लिए इम्पॉसिबल था। वायु युअन जेन का चेहरा भी बेहद गंभीर हो गया। उसने साफ समझ लिया था कि वह इस अपोनेंट का मुकाबला नहीं कर सकता, और अगर बैटल शुरू हुई तो शायद उसे आसानी से मार भी दिया जाए। उसने अपनी पूरी मेमोरी खंगाली, लेकिन उसे याद नहीं आया कि उसने आखिर कब ऐसे पावरफुल सीनियर को ऑफेंड किया था। उसने मजबूरी में कहा, सीनियर, कृपया साफ साफ बताइए। अगर हमारे ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन से कोई गलती हुई है तो हम कॉम्पेंसेशन देने के लिए तैयार हैं। इसके बाद एल्डर्स ने भी तुरंत अग्रीमेंट में सिर हिलाया। आम दिनों में ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन के मेंबर्स अपनी स्ट्रेंथ के कारण बहुत एरोगेंट रहते थे, लेकिन जब उनके सामने सच में कोई पावरफुल अपोनेंट आ गया तो उनकी सारी एरोगेंस तुरंत गायब हो गई। गोल्डन क्रोकोडाइल डुल्युओ धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके शरीर से निकलने वाली इनविजिबल प्रेशर पूरे क्लैन में फैल गई, और उस टेरिफाइंग प्रेशर के कारण वहां मौजूद लोगों के लिए अपना सिर तक उठाना मुश्किल हो गया। फिर उसने सीधे वायु युअन जेन की तरफ देखते हुए कहा, वायु युअन जेन, तुम्हारा बेटा वायु एक्साएओ गैंग मेरी मार्शियल सोल हॉल की सेंटेस को बहकाकर ले गया। उसने मार्शियल सोल की सेंटेस को बहकाकर क्लैन के लिए इतना बड़ा डिजास्टर खड़ा कर दिया है। कई एल्डर्स गुस्से से अपनी दाढ़ी तक खींचने लगे और सीधे वायु युअन जेन की तरफ देखकर चिल्लाए, वायु युअन जेन, अपने बेटे ने क्या कर दिया है, देखो। क्या वह यूजलेस पर्सन पूरे ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है? माहौल पूरी तरह एक्सप्लोसिव हो चुका था, और एल्डर्स का गुस्सा अब वायु युअन जेन के खिलाफ खुलकर सामने आ गया। अंत में सभी एल्डर्स ने एक साथ आवाज उठाई, वायु युअन जेन, हम सभी मिलकर तुम्हारे क्लैन चीफ के पद से तुम्हें हटाने की मांग करते हैं। दूसरी तरफ वायु लुओमिया पहले ही लेवल 88 तक पहुंच चुका था, और उसके अंदर लेवल 90 ब्रेक थ्रू करने की संभावना मौजूद थी। लेकिन इस समय क्लैन के अंदर पैदा हुआ क्राइसिस इतना बड़ा था कि किसी को अपनी कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू से ज्यादा अपनी फैमिली की सर्वाइवल की चिंता होने लगी थी। बस अब बहुत हुआ। मैं यहाँ तुम लोगों की लड़ाई देखने नहीं आया हूँ। तुमने अपनी नजरें सभी एल्डर्स पर टिकाई और शांत लेकिन दबदबे भरी आवाज में कहा, पहले अपनी फैमिली की आपसी लड़ाई बंद करो। अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा क्लैन हमें उचित कॉम्पेंसेशन दे। अगर तुम लोगों ने सही कॉम्पेंसेशन नहीं दिया तो आज का दिन ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन के अंत का दिन हो सकता है। यह सुनते ही जो एल्डर्स कुछ देर पहले गुस्से से लाल हुए जा रहे थे, उनके चेहरे अचानक सफेद पड़ गए। आसपास मार्शियल सोल हॉल की विशाल आर्मी खड़ी थी, और उस ओवरवेलमिंग फॉर्मेशन को देखकर सभी समझ गए कि सिचुएशन अब उनके कंट्रोल में नहीं है। इस मामले में गलती साफ तौर पर उनके क्लैन की तरफ से थी। सामने वाला व्यक्ति खुद उनके घर तक आ चुका था, और उसके पास ऐसा करने का पूरा रीजन भी था। किसी बाहरी व्यक्ति के लिए भी मार्शियल सोल हॉल को गलत ठहराना आसान नहीं था। सामने खड़ी विशाल और पावरफुल आर्मी को देखते हुए सभी एल्डर्स के सिर पर चिंता छा गई। उन्हें साफ समझ आ गया कि इस बार भारी कीमत चुकाए बिना मामला खत्म नहीं होने वाला। 6 एल्डर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा, और उनके चेहरे पर फिर से गुस्सा दिखाई देने लगा। आखिर यह सब वायु एक्साएओ गैंग की वजह से हुआ था। फर्स्ट एल्डर ने अपनी नाराजगी को दबाते हुए सावधानी से पूछा, मार्शियल सोल हॉल आखिर किस तरह का कॉम्पेंसेशन चाहता है? अगर हम यह क्राइसिस अभी सॉल्व कर सकते हैं तो बाकी मैटर्स बाद में देखे जा सकते हैं। वह अच्छी तरह जानता था कि इस समय वायु युअन जेन को ब्लेम करने से ज्यादा जरूरी सामने खड़े पावरफुल एनिमी को शांत करना है। तुम्हारे चेहरे पर हल्की और सीमिंगली फ्रेंडली स्माइल दिखाई दी। तुमने शांत आवाज में कहा, मैं कोई अत्याचारी या अनरीजनेबल पर्सन नहीं हूं। इसलिए कॉम्पेंसेशन की 3 कंडीशंस हैं। पहली, ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन के टेरिटोरी का 15% हिस्सा अब मार्शियल सोल हॉल के कंट्रोल में रहेगा, और क्लैन को उसमें किसी भी तरह की इंटरफेरेंस करने का अधिकार नहीं होगा। यह सुनते ही आसपास खड़े एल्डर्स के चेहरे और भी गंभीर हो गए। तुमने बिना रुके दूसरी कंडीशन बताई, दूसरी कॉम्पेंसेशन के तौर पर 500 मिलियन गोल्ड सोल कॉइंस। तुम्हारी आवाज बिल्कुल काम थी, जैसे तुम कोई सामान्य बात कर रहे हो।
लेकिन क्लैन मेंबर्स के लिए यह अमाउंट बहुत बड़ा था। इसके बाद तुमने तीसरी कंडीशन सामने रखी, और तीसरी ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन की 50% इंडस्ट्रीज और प्रॉपर्टीज मार्शियल सोल हॉल के ओनरशिप में ट्रांसफर की जाएंगी। यह सुनते ही पूरे क्लैन में सन्नाटा छा गया। सभी समझ गए कि यह केवल कॉम्पेंसेशन नहीं था, बल्कि उनके क्लैन की फाउंडेशन को हिला देने वाला फैसला था। वायु युअन जेन का चेहरा बेहद अगली हो गया। वह तुम्हारी तरफ देख रहा था। तुम उससे उम्र में बहुत छोटे थे, लेकिन तुम्हारी अथॉरिटी और स्ट्रेंथ उसके लिए पूरी तरह अलग लेवल की थी। फिर भी उसने अपने प्राइड को संभालते हुए अपने 9 सोल रिंग्स रिलीज कर दिए और कहा, आप जो कॉम्पेंसेशन मांग रहे हैं वह बहुत ज्यादा है। अगर हम इतना सब दे दें तो हमारा क्लैन अपनी फाउंडेशन तक खो देगा। हमारे ट्रेजरी में भी इतनी वेल्थ मौजूद नहीं है। सिर्फ एक सेंटेंस की वजह से आप मेरे फैमिली के हजारों वर्षों से बनाए गए इंडस्ट्रीज और प्रॉपर्टीज लेना चाहते हैं। सीनियर, यह कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मैं इस मैटर पर आपसे पर्सनली बात करना चाहता हूँ। वह अभी तक यह नहीं जानता था कि कुछ ही समय पहले तुम नए पोप बने हो, और यह खबर अभी अपर 3 सेक्स तक पूरी तरह नहीं पहुंची थी। तुमने उसकी तरफ देखते हुए कामली कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? मैं मार्शियल सोल हॉल का नया पोप कियान एक्सयूएन फेंग हूँ। तुम्हारी बात खत्म होते ही तुम्हारे हाथ में डिवाइन जजमेंट विप दिखाई दिया। उसी पल तुम्हारे पीछे 6 ब्लैक और 3 रेड सोल रिंग्स की टेरिफाइंग कॉन्फ़िगरेशन फैल गई। कुल 9 सोल रिंग्स की पावर ने पूरे बैटलफील्ड को दबा दिया, और तुम्हारे शरीर के आसपास गोल्डन फ्लेम्स भी भड़क उठीं। तुम्हारी ओवरवेलमिंग ऑरा देखकर सामने खड़े सभी लोग पूरी तरह शॉक्ड रह गए। तुमने अपनी नजरें सीधे वायु युवन जेन पर टिकाईं और पूछा, क्या वायु क्लैन मास्टर मेरे नए पोप बनने के बाद मेरी स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाहते हैं? तुम्हारी नजरों में हल्की सी टीजिंग दिखाई दे रही थी। तुम्हारे लिए ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन कोई बड़ा थ्रेट नहीं था। पूरी क्लैन की स्ट्रेंथ मिलाकर भी वे 2 टाइटल्ड डुलियो मुश्किल से जुटा सकते थे, और उनके बाकी मेंबर्स की तुलना मार्शियल सोल हॉल की करंट पावर से करना भी संभव नहीं था। वायु युअन जेन ने जैसे ही तुम्हारी सोल रिंग कॉन्फ़िगरेशन देखी, उसके चेहरे की सारी एरोगेंस तुरंत गायब हो गई। उसने समझ लिया कि सामने खड़ा नया पोप केवल पोजीशन के कारण पावरफुल नहीं है, बल्कि उसकी एक्चुअल कॉम्बैट स्ट्रेंथ भी टेरिफाइंग लेवल पर पहुंच चुकी है। उसने अपनी टोन नरम करते हुए कहा, पोप, क्या आप अपर 3 सेक्स के सम्मान को देखते हुए कॉम्पेंसेशन को थोड़ा कम नहीं कर सकते? 500 मिलियन गोल्ड सोल कॉइन्स तो हमारा क्लैन किसी भी हालत में अफोर्ड नहीं कर सकता। तुमने उसे देखते हुए बिना किसी इमोशन के कहा, मैं नेगोशिएशन नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या करना है। आज कॉम्पेंसेशन पूरा नहीं हुआ तो कल से दुनिया में ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन नाम की कोई शक्ति नहीं बचेगी। तुम्हारे शब्दों के साथ पूरा माहौल और भी भारी हो गया। वायु युअन जेन के चेहरे पर दबा हुआ गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि सामने खड़ा यह यंग पोप केवल बातों से नहीं, बल्कि अपनी एक्चुअल स्ट्रेंथ भी उसे पूरी तरह दबा सकता है। वायु युअन जेन के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह अपने भीतर की फ्रस्ट्रेशन को दबाए खड़ा था और सामने तुम्हें हल्की सी टीजिंग स्माइल के साथ देख रहा था। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाया और बोला, क्या पोप मेरे साथ कुछ मूव्स एक्सचेंज करना चाहते हैं? तुम्हारी आंखों में तुरंत हल्की चमक आई। तुमने शांत लेकिन प्रोवोकेटिव टोन में कहा, HMPH, मैं भी यही चाहता था। वायु युअन जेन तुम्हारे डिसमिसिव एटीट्यूड से पूरी तरह भड़क गया। उसकी ब्रीदिंग तेज हो गई और उसने जोरदार रोर के साथ अपना मार्शियल सोल ट्रू बॉडी एक्टिवेट कर दिया। आसमान में लाइटनिंग चमक उठी। उसके पूरे शरीर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक आर्क्स घूमने लगे और उसका शरीर तेजी से विशाल होने लगा। कुछ ही पलों में उसके शरीर पर डीप ब्लू ड्रैगन स्केल्स फैल गए और उसकी फिंगर्स पावरफुल ड्रैगन क्लॉस में बदल गईं। एक टेरिफाइंग ड्रैगन रोर पूरे क्लैन में गूंज उठा। उसके आसपास 9 सोल रिंग्स फ्लोटिंग थे और उसके शरीर से निकलने वाली पावरफुल ड्रैगन ऑरा ने पूरे बैटलफील्ड की एटमॉस्फेयर को भारी बना दिया। वायु युअन जेन की स्ट्रेंथ देखकर आसपास मौजूद सोल मास्टर्स इंस्टिंक्टिवली पीछे हट गए। उसने अपनी पूरी पावर के साथ तुम्हें दबाने की कोशिश की। तुमने उसकी ओर देखते हुए काम एक्सप्रेशन में कहा, अगर वायु क्लैन मास्टर इतनी जल्दी अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चाहते हैं तो मैं भी आपकी एबिलिटीज को अच्छी तरह टेस्ट कर लेता हूँ। तुम्हारी वॉइस में कॉन्फिडेंस बिल्कुल स्पष्ट था। अगले ही पल तुम्हारी ऑरा अचानक एक्सप्लोड हो गई। तुम्हारी ओवरऑल एट्रीब्यूट्स में 600% तक का टेरिफाइंग इंक्रीज हुआ और तुम्हारे हाथ में मौजूद डिवाइन जजमेंट विप हल्का सा वाइब्रेट करने लगा। फिर तुमने अपनी सेकेंड सोल स्किल एक्टिवेट की, एंजल होली स्ट्राइक। लाल रंग का लंबा विप लाइटनिंग जैसी स्पीड से आगे बढ़ा। उसके साथ टेरिफाइंग पावर जुड़ी हुई थी।
अटैक ने सामने मौजूद विशाल ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन को सीधा हिट किया और वायु युवन जेन को जमीन की ओर जोरदार तरीके से स्मैश कर दिया। उसके विशाल शरीर के जमीन से टकराते ही आसपास की अर्थ तक कांप उठी। तुम हवा में ऊंचाई पर खड़े होकर नीचे पड़े वायु युवन जेन को देखते हुए हल्की स्माइल के साथ बोले, वायु क्लैन मास्टर, अभी तो मैंने आपके क्लैन की टेक्निक्स को प्रॉपरली एक्सपीरियंस भी नहीं किया। फिर आप इतनी जल्दी जमीन पर क्यों लेट गए, लेकिन तुमने उसे उठने का मौका भी नहीं दिया। तुम्हारे हाथ का डिवाइन जजमेंट whip दोबारा हवा में उठा और अगले ही पल जोरदार तरीके से नीचे गिरा। एक के बाद एक अटैक्स वायु युवन जेन के शरीर पर पड़ने लगे और उसके ड्रैगन स्केल्स पर कई डीप वुंड्स दिखाई देने लगे। इसके बाद कोरोसिव पर्पल फ्लेम्स उसकी ड्रैगन बॉडी के चारों तरफ लिपट गईं और लगातार बर्न करने लगीं। फ्लेम्स केवल उसकी बाहरी बॉडी को नहीं जला रही थीं, बल्कि उसकी सोल पावर और फिजिकल स्ट्रेंथ को भी लगातार वीकन कर रही थीं। वायु युवन जेन दर्द से कराहना चाहता था, लेकिन तुम्हारे अटैक्स इतने लगातार और पावरफुल थे कि उसे ठीक से बोलने का मौका तक नहीं मिल रहा था। तुमने फिर हल्के मजाकिया अंदाज में पूछा, वायु क्लैन मास्टर, क्या आप अभी भी सरेंडर नहीं करेंगे? लेकिन काफी देर तक तुम्हें कोई क्लियर आंसर नहीं मिला। कुछ समय बाद वायु युवन जेन ने बड़ी मुश्किल से अपनी कमजोर आवाज में कहा, मैं सरेंडर करता हूँ। असल में यह ऐसा नहीं था कि वह सरेंडर नहीं करना चाहता था, बल्कि तुमने उसे लगातार अटैक्स से दबाए रखा था और उसे बोलने तक का मौका नहीं दिया। जैसे ही तुमने आखिरकार उसकी बात सुनी, ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन के एल्डर्स ने तुरंत सिचुएशन को संभालने की कोशिश की। फर्स्ट एल्डर ने अपने माथे से कोल्ड स्वेट पोंछते हुए कहा, हम सरेंडर करते हैं। ओप, कृपया हमारे साथ ट्रेजरी चलिए। कॉम्पेंसेशन का जो हिस्सा हमारे पास मौजूद है वह हम आपको दे देंगे। इसके बाद उसने पास खड़े वायु लुओमिया की ओर मुड़कर आदेश दिया, तुम तुरंत इंडस्ट्रीज ट्रांसफर करने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स तैयार करो। मैं पोप के साथ ट्रेजरी में जाकर कॉम्पेंसेशन की पेमेंट पूरी करता हूँ। कुछ देर बाद तुम ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन के ट्रेजरी के अंदर खड़े थे। वहां मौजूद रिसोर्सेस की पूरी चेकिंग और काउंटिंग पूरी हो चुकी थी। तुम्हारे सामने रखी वेल्थ देखकर तुम्हारा मूड काफी अच्छा हो गया। कुल मिलाकर ट्रेजरी में लगभग 200 मिलियन गोल्ड सोल कॉइन्स मौजूद थे। इसके अलावा ट्रू ड्रैगन 9 क्राउन्स भी मिली, जिनकी एस्टिमेटेड वैल्यू लगभग 150 मिलियन गोल्ड सोल कॉइन्स थी। तुमने रिमेनिंग 150 मिलियन के बारे में एल्डर्स की तरफ देखते हुए कहा, बाकी 150 मिलियन तुम्हें फ्यूचर में वापस करने होंगे। इसे भूलना मत। तुम्हारे चेहरे पर हल्की स्माइल थी, लेकिन एल्डर्स समझ चुके थे कि इस स्माइल के पीछे कितनी टेरिफाइंग अथॉरिटी छिपी हुई है। ट्रू ड्रैगन 9 क्राउन्स का मिलना तुम्हारे लिए भी एक अनएक्सपेक्टेड बोनस था। मार्शल सोल हॉल में अभी भी कई टाइटल्ड डुलियो ऐसे थे जिन्हें सूटेबल सोल बोन या पावरफुल रिसोर्सेस नहीं मिले थे। गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो जैसे पावरफुल एल्डर्स के पास भी कंप्लीट सोल बोन इक्विपमेंट नहीं था। ये सोल बोन्स तुम्हारे पर्सनल यूज के लिए जरूरी नहीं थीं, लेकिन तुम्हारे अंडर काम करने वाले टाइटल्ड डुलियो की ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये बेहद यूजफुल साबित हो सकती थीं। इसलिए इस लूट का सही इस्तेमाल मार्शियल सोल हॉल की फ्यूचर मिलिट्री स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकता था। तुमने सभी रिसोर्सेस को अपने स्टोरेज में सुरक्षित कराया और फिर एल्डर्स की ओर देखते हुए कहा, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मार्शियल सोल हॉल के बाकी पर्सनेल जल्द ही यहाँ पहुँच जाएंगे। उम्मीद है कि अगली बार मुझे यहाँ कॉम्पेंसेशन लेने के लिए खुद नहीं आना पड़ेगा। तुम्हारे जाने की बात सुनते ही ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन के एल्डर्स ने तुरंत रिस्पेक्टफुल टोन में कहा, वी रिस्पेक्टफुली सी यू ऑफ। पोप, तुम अपनी सोल सेंट आर्मी के साथ वहां से शांतिपूर्वक निकल गए। पीछे खड़े एल्डर्स तब तक तुम्हारी फिगर को देखते रहे जब तक तुम उनकी नजरों से पूरी तरह गायब नहीं हो गए। इस पूरी घटना के बाद ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन को पहली बार एहसास हुआ कि मार्शियल सोल हॉल का नया पोप पहले के किसी भी लीडर से अलग था। तुम्हारे आने के साथ कॉन्टिनेंट की पावर बैलेंस भी धीरे धीरे बदलना शुरू हो चुकी थी। सनसेट फॉरेस्ट के बीच एक खाली जगह पर कियान एक्सयूएन फेंग ने ऊंची आवाज में अपनी आर्मी को आदेश दिया, अब हम ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन के खिलाफ एक्सपेडिशन के लिए निकलेंगे। इस अभियान में शामिल हर व्यक्ति को 50,000 गोल्ड सोल कॉइन्स का रिवॉर्ड मिलेगा, और जो भी व्यक्ति सनसेट फॉरेस्ट के अंदर गुगुबो को खोज निकालेगा उसे अतिरिक्त 4 मिलियन गोल्ड सोल कॉइन्स दिए जाएंगे। अभी अभी ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन से मिले 200 मिलियन गोल्ड सोल कॉइन्स में से उसने 10 मिलियन से ज्यादा रकम निकाल ली थी। आधी रकम सोल सेंट लीजन के रिवॉर्ड्स के लिए थी और बाकी आधी दुगुबो तथा आइस फायर येन यान वेल को खोजने वाले लोगों के लिए रखी गई थी। सिर्फ 4 मिलियन गोल्ड सोल कॉइन्स का रिवॉर्ड ही इतना था कि उससे एक हाई क्वालिटी 1000 ईयर सोल बोन खरीदा जा सकता था। यह सुनते ही पूरी सोल सेंट लीजन में एक्साइटमेंट फैल गई। 4 लोगों की एक टीम तुरंत आगे बढ़ी और सर्च शुरू कर दी।
कियान एक्सयूएन फेंग को अपने लोगों की सेफ्टी को लेकर बिल्कुल चिंता नहीं थी। 100 सोल सेंट्स की यह पावरफुल फॉर्मेशन पूरे सनसेट फॉरेस्ट को आसानी से स्वीप कर सकती थी।